करते हुए फिर एक आरोपी को जिसका मैच करता है वहाँ का उसका डीएनए से या उसका वहाँ पे जो खून था उसका बॉडी पार्ट से, उसको वो आरोपी को कटघरा पे रख सकता है। यही चीज हम लोग की ममता बंदोपाध्याय ऑर्डर दी थी कोलकाता पुलिस को कि रविवार के अंदर, मैंने शुक्रवार को वो घटना हुआ, उसके बाद रविवार 10 दिन के अंदर आप जो आरोपी है उसको कोर्ट में लेके जाइए। लेकिन अब जो हो गया है वो जो घिनौना हरकत है ना, उस पे और शर्मनाक घटना हो जाए कि एक मीडिया और सोशल मीडिया ट्रायल बन रहा है। आज कोई लिख के भेज रहा है कि उसके वहाँ पे प्राइवेट पार्ट से 150 मिलीग्राम सीमेंट निकला है। यहाँ पे जो थोड़ा सा भी पढ़ाई करता है उसको समझ में आना चाहिए था कि लिक्विड कभी भी ग्राम में मेजर नहीं होता है, वो लीटर में या मिलीलीटर में मेजरमेंट होता है। एक क्लास 7 का साइंस का बच्चा भी ये बात बोलते हैं। लेकिन ये सब जो हम लोगों के कलकत्ता वासी है, जो ऑलरेडी इतने गम में है, इतने अफसोस करने इस चीज को लेकर, उन लोगों को और उठाने का काम कर रहा है। आज हम लोग जो रास्ते में आए, बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं, अरे सरकार तुम्हारा, फिर लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा, तो तुम क्यों रास्ते पे आ गए? तो इसका जवाब आप लोग को सबको जानना चाहिए। जब कोलकाता पुलिस के ऊपर था तब था, लेकिन ट्यूजडे को माननीय कोर्ट ने वो केस को दे दिया सीबीआई। अब सीबीआई को देने के बाद जो संडे ममता बनर्जी सबको वादा की थी कि हम लोग संडे तक आरोपी को कटघरे पे डाल देंगे और कोर्ट से मांग करेंगे कि ये केस को 5 साल 10 साल तक चले, ऐसा नहीं करके इसको फास्ट ट्रैक करो, वो काम नहीं हुआ। अभी भी आरोपी जेल में, पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी खत्म नहीं कर पाया है सीबीआई। इसीलिए हम लोगों का अभी सीबीआई से मांग है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आरोपी को कोर्ट के सामने लेके आइए, पेश कीजिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और एक मांग है, आज हम लोग को सबसे ज्यादा घिनौना हरकत जो सिर्फ जितना बड़ा सिर्फ से बोल नहीं सकते, जो रेप, वो रेप के बाद आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का देश का कानून सिस्टम में क्या है। एक तो कैपिटल पनिशमेंट होता नहीं है, फांसी तो होता ही नहीं है, लेकिन फांसी दिया जा सकता है अगर एक रेप और मर्डर में, लेकिन फांसी आधे लोगों को मिलता ही नहीं, लाख धनंजय को मिला। एक तो ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बोले कि वो कोई भी वो 14 साल का जेल में नहीं, जो एक बच्ची लड़की को जो डॉक्टर थी, जो आगे जाके समाज में अच्छा करती लोगों का, इसका इतना बेरहमी से कत्ल किया गया है, रेप किया गया है, उसको मिनिमम फांसी चाहिए। फांसी से कम कुछ भी नहीं, इतना तो उसके साथ इंसाफ होना ही चाहिए। दूसरा बात, हम लोग का देश का जो कानून है उसमें हम लोग अक्सर देख सकते हैं और लास्ट 5-6 साल से जो देख रहे हैं कि गुजरात में बिल्किस बानो को जो पेट से जो उसका जब बलात्कार किया गया, जो उसके परिवार में सबको, यहाँ तक एक छोटा 6 साल की बच्ची को भी मार दिया गया, तब उसके बाद 15 अगस्त से पहले वो जो लोग दोषी साबित हो चुके हैं, ऐसा नहीं है आरोपी है, दोषी साबित हो चुके, सुप्रीम कोर्ट बोल दिए इन लोग दोषी है, इन लोग 14 साल जेल में रहेंगे, उन लोगों को इज्जत के साथ रिहा कर दिया जा रहा है। क्यों? इंडिपेंडेंस डे के लिए, क्योंकि आजादी का जश्न मना रहे हैं कि इन लोगों को निकल के ऐसे निकाल रहे हैं कि जैसे उन लोग कोई देश प्रेमी, कोई देश के लिए लड़ा है, वैसे करके वैसा सम्मान देके, गले में फूल का माला देके उन लोगों को निकाल। आज हम लोग देखे हरियाणा में जो राम रहीम है, जो धर्म के
नाम पे बेरुपया का काम करता है। वो जब बच्चा लोगों को प्रेग्नेंट कर दिया, फिर मार दिया, मैंने रेप और फिर मर्डर, उसको 4 साल में 10 बार छुट्टी मिल गया, जिसको कानून के टाइम में बोलते हैं पैरोल। वो पैरोल मिल गया। जनवरी में उसको 50 दिन का छुट्टी मिला था। उसके बाद अभी जून महीना में उसको फिर से 21 दिन का छुट्टी मिला है। तो वो जेल में है, लेकिन जेल से उसको जैसे स्कूल में हम लोगों को गर्मी का छुट्टी, विंटर वेकेशन मिलता है, वैसे ही जाके उसको भी छुट्टी मिल रहा है कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं बाहर। जिसके बाद हम लोग देखे हाथरस का जो केस है, जहाँ पे एक ट्राइबल वुमन को उसका बलात्कार करके उसको जिंदा जला के मार दिया। उसका जो 4 आरोपी था, लैक ऑफ एविडेंस के लिए उन लोग 3.5 साल वो चला केस। उसके बाद 3.5 साल बाद उसको छोड़ दिया गया क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस, और वो इन्वेस्टिगेशन वहीं पे खत्म कर दिया गया। मणिपुर में हम लोग देखते हैं कि एक औरत को रेप करके उसको बीच चौराहे ऐसे उसको नेकेड करके बिना वस्त्रों के उसको चलाया जाता है। और हम लोगों के देश में पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री इसको लेके एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जब ऐसा जुल्म औरत पे होता है और उसके बाद देखते हैं कि उसके जो दोषी है, जो आरोपी है, उन लोगों पे कितना उन लोगों पे मेहरबानी किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर। वो मेहरबानी देख के कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, उन लोगों को लगता है चलो अगर हम बलात्कार कर भी दिए, मर्डर कर भी दिए तो क्या होगा, जेल में रहेंगे, कभी कभी छुट्टी में बाहर निकलेंगे। उन लोगों को इस चीज से ना और ज्यादा इज्जत अफजाई होता है कि चलो हम तो देखो रेप करके फिर हम लोग आगे आराम से घूम रहे। इसमें उन लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है, हम लोग उन लोगों को और उतारे कि चलो कर सकते हो। इसीलिए हर एक कलेजा चौड़ा करके, छाती चौड़ा करके वो चल रहा है, क्योंकि उसको तो उस पर तो इतना रहमत दिया जा रहा है, जो रहमत हो तो उस औरत पे। तो इसीलिए 2 मांग है हम लोगों का। हम लोग आज जो औरत लोग रास्ते में आ गए हैं, अपना घर से पर्दा नाशिक करती, मेरी सब बहन लोग, मेरी दीदी लोग, मेरी चाची लोग, उन लोग आज रास्ते में आके इसीलिए खड़े हुए हैं। मांग 2, एक सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 95% केस आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। तो सीबीआई को कि 95% 5 साल तक नहीं कर सकते, तुमको जल्द से जल्द आरोपी को चार्जशीट फाइल करना, मतलब इन्वेस्टिगेशन को खत्म करके कोर्ट में उसको देना, और मांग करना कि इस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे को, मंगलवार को वो मोटो ये केस को सुनने के लिए तैयार हो गई थे। क्योंकि पहले क्या होता था, ये केस जाएगा मे बी अलीपुर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जाते जाते मैंने वो औरत का कोई इंसाफ ही नहीं किया। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये बोला है, जो चीज के लिए हम लोगों का आस्था, हम लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हम लोगों का जो रेस्पेक्टेबल जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर है। सीबीआई से मांग है कि जल्द से जल्द ये इन्वेस्टिगेशन ये पूरा खत्म करके आप चार्जशीट बना के, वो वहाँ पे 1 आरोपी है कि 2 है कि 5 है, हमको नहीं मालूम, लेकिन उसको कटघरे पे आप खड़ा। और दूसरा, पार्लियामेंट में तो हर दिन नया कभी ये, कभी एनआरसी, कभी ये तो कभी वो, तो कभी ये आपका सिविल कोड, सब कुछ आप जारी कर रहे हो। रात के 12 बजे भी आप पार्लियामेंट खोल देते हो। तो औरतों के लिए सबसे सब औरत को आँख उठा के जो देखे, जो छुए, उसके ऊपर सबसे सब लॉज और ऑर्डर आना चाहिए। वो जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी हम लोग चैन से नहीं रह। आज हम बीच बाजार में आके चिल्ला के बोलते हैं, ऐसा कौन सा औरत है, बलात्कार तो बहुत घिनौना है, जिसको सारा जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एक मर्द हमको ऐसे चल रहे, ऐसे करके छू के चल
चला गया, ऐसे करके देख के चला गया, कहीं पे हाथ लगा के भी है चला गया, बस में, ट्राम में, ट्रेन में, कौन सा औरत बोलेगी कि नहीं आज तक हमारे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं? कोई नहीं बोल सकता। अरे हम लोग, मेरे तो सामने दीदी लोग सब पड़ता नशीन है। आप एक लड़की स्कर्ट पहन के रास्ता में रात को 2 बजे घूमे, के कोई पुरखा में हो, के कोई नन, जो नन होते हैं जो, उसके ऊपर भी बलात्कार हुआ है 80 साल की उम्र में। एक 2 साल की बच्ची जिसको फ्रॉक तो पहनना नहीं आता, छोटा बच्चा, जैसे 2 साल के बच्चे के ऊपर भी बलात्कार हुआ है। तो ये जो बलात्कार का एक सोसाइटी बन गया, समाज बन गया है हम लोग के देश में, इसको सख्त से सख्त कानून से ही टाइट किया जा सकता है। जब तक टाइट नहीं दोगे तब तक जैसे हादसे होते ही रहेंगे, हादसे पे हादसे होते ही रहेंगे। आज कलकत्ता में ये हादसा हुआ, हम लोग कलकत्ता की औरतें, हम हमेशा पकड़ करके कहते हैं, हम लोग कलकत्ता की जो औरतें हैं ना, हम लोग पेपर पढ़ते हैं, हम लोग जानकारी रखते हैं सब चीज का। पर उत्तराखंड में भी इसी हफ्ते एक रेप हुआ, उड़ीसा में रेप हुआ। ये सब हर दिन कहीं ना कहीं, हर दिन भारतवर्ष में बोल रहा है कि 20 से 25 रेप होता है, जो तो रजिस्टर होता है। बाकी तो कितना लोग शर्म के मारे वो केस रजिस्टर ही नहीं करते, क्या मेरे खड़ी माँ बहन का फिर शादी नहीं होगा, तो बदनामी के डर से नहीं करते। लेकिन हम लोग इंडिया के औरतें हैं, हम लोग इज्जत आबरू से रहना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर मर्डर तो छोड़ दो, अगर रेप भी करो ना तो बीच चौराहे में ला के उसको उसका हाथ पैर काट के एकदम खून से मार के उसको मार डालो। तब जाके देखिए एक चीज समझ में आता है कि आप लोग समझो कि जो शराब पीता है, जो शराबी है, उसको अगर आप फोन में सारा दिन शराब का फोटो दिखाएंगे तो उसको क्या होगा? शराब का तलब जगेगा। वैसे अभी क्या हो रहा है कि सारा दिन सोशल मीडिया में रेप का स्टोरी, कोई जिसको जो मन चाहे वो मन चाहे स्टोरी बना के ऐसा हुआ था, ये कॉन्स्पिरेसी हुआ था, ऐसा तो लग रहा है कि मिर्जापुर और नेटफ्लिक्स का सब सीरीज यही बन रहा है हम लोगों का। तो वैसे करके जो सारा दिन रेप का डिस्कशन करते क्या हो जा रहा है मालूम है? जो लोग बलात्कारी है, जिन लोगों का देखिए, आप अकेले ये जो भाई लोग हैं जो औरत का प्रोटेक्शन देते, उन लोग का वैसा दिमाग नहीं है, लेकिन जिसका क्रिमिनल माइंड है ना, उसके माइंड में आप वो तलब लगा रहे हो। इसीलिए एक हफ्ते में इतना ज्यादा रेप हो गया हम लोगों के देश में। इसीलिए यहाँ पे कोई राजनीति का बात करने नहीं आए, एक औरत के हिसाब से औरतों से बात करने आए हैं और यही बोलने आए कि आप लोग जो वी वांट जस्टिस का हम लोग धरना दे रहे हैं, जस्ट जो हो गया उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ अल्लाह पाक से इतना ही मांग सकते हैं कि उसका वो जो इतना बेरहमी से जाने से पहले, उसका वक्त आने से पहले उसका जिंदगी छीन लिया गया, वो औरत को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम लोग अल्लाह के पास से जाए और अल्लाह के पास चले जाए, वो शांति से चले जाए। ये दुनिया शायद उसके लिए नहीं बना, लेकिन वो औरत का जो खून हुआ है उसको बेकार मत जाने देंगे, उसको जो खून हुआ है उसको हम लोग बेकार नहीं जाने देंगे। ये खून से तभी उसका सचमुच में उसको शांति मिलेगा, उसका 40वां हो के ना हो, लेकिन उसका मन को शांति मिलेगा जब हम लोग पूरा भारतवर्ष में उसके लिए जस्टिस जितना जल्दी हो चाहे आरोपी को, दोषी को हम लोग फांसी दे सकेंगे। और दूसरा, पूरा इंडिया में ऐसा कानून लागू करो कि कोई औरत के और देखने से पहले उसका आँख ही जल जाए डर से। इसीलिए यही बोलती हम आप लोगों से, हम आज धन्यवाद नहीं कहेंगे, शुक्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं। जो आपके दिल में जल रहा है ना, वो आप मेरे दिल में भी जल रहा है, जो खून आपका खोल रहा है वो खून मेरा भी खोल रहा है। तो इसीलिए हम लोग सबको रास्ते में आए हैं
और जब तक सीबीआई जितना इस केस को डिले करेगा, हम लोगों का प्रोटेस्ट उतना ही बढ़ते रहेगा। अरे हम लोगों के कुरान शरीफ में एक आदमी हो या औरत हो, उसका जगह उसका पति का नहीं, उसका बाप का नहीं, उसका माँ का पेट के नीचे जन्नत होता है। ये जगह दिया है अल्लाह ने औरत को। औरत को कोई खेल का चीज नहीं है। औरत का अगर सम्मान करना नहीं आता है तो वो इज्जत कैसे छीन के लेते हैं, वो भी हम लोगों को मालूम है। इसीलिए हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि उनके दिल में जो आग है उसे बुझने मत दीजिए। अजान हो रहा है ना जी, अजान हो रही है। लाइव ऑफ Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now